हाय गाइस, वेलकम टू आईआर स्टडी और आईआर क्लासेस। मेरा नाम है हिना और आज की वीडियो जो है वो है बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, व्हाट द बिजनेस इज। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सीबीएसई में हो तो ये कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर है। अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हो तो उसमें 9th क्लास में कॉमर्स बुक का ये एक सेकेंड या थर्ड चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज द बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन मीन्स इंसान दो चीज़ें करता है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है एंड और उसका एम होता है टू अर्न द प्रॉफिट। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो है द सर्विसेज विच आर गिवन विद द पर्पस ऑफ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फ्री में सर्विसेज दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक मदर अपने बच्चे को पढ़ाती है, अब उसका ये तो कोई एम नहीं है कि उसने कुछ चार्ज करना है, सो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर एक लेडी ट्यूशन्स लेती है, दूसरे बच्चों को पढ़ाती है और उनसे फ़ी चार्ज करती है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारी तीन है, उनकी फर्दर डिवीजन है, वो है बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसमें आपको मेरी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जो इन तीनों को कवर करती है। नेक्स्ट इज, बट आज का जो लेक्चर है वो हमारा बिजनेस पे बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट द बिजनेस इज। अब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो आपको क्लियर हो गया है। सेकंड, हमने क्या बोला था, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जिसमें सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने गुड्स कभी भी अकेले नहीं लिखना, उसके साथ सर्विस भी लिखना है। तो ये एक वर्ड बनता है गुड्स एंड सर्विसेज। एंड अल्टीमेट एम ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। नाउ हु इज अ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन वो है जो बिजनेस को रन कर रहा है और उसका एम है कि उसने ह्यूमन वांट का यहाँ पे मीनिंग है नीड, उनको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन, ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, दिस वाज द मीनिंग ऑफ बिजनेस और ये है डेफिनेशन। नाउ अब हमने करनी है डेफिनेशन। आप ख्याल रखिए, जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उन्होंने अगर पूछा है डेफिनेशन, इट मीन्स उन्होंने स्पेसिफिक ऑथर के डेफिनेशंस पूछी हैं। सो इंट्रोडक्शन तो हम देंगे ही देंगे, उसके साथ अगर डेफिनेशन पूछी है तो हम ऑथर का नाम लेके डेफिनेशन लेंगे, नहीं तो हमने बिजनेस की मीनिंग बताना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने व्यू पॉइंट रखे हैं। हर बुक में डिफरेंट ऑथर रेफर किए हुए हैं, लेकिन मैंने उनमें से जो पिक किया है वो है R.N. ओन्स। अब इन्होंने बोला था बिजनेस इज अ सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। अब ये ऑल एक्टिविटीज कौन सी हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन करने में, and the distribution of the goods and services for the private profit। See, यहाँ पे हम बिजनेस कैरी कर रहे हैं। कैरी कैसे हो रहा है? पहले हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे गुड्स बने हैं हम उनको मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारा एम क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। करेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में बेसिकली हमारे 7 पॉइंट्स हैं एंड दी 7 पॉइंट्स आर मैंडेटरी। आपको सारे के सारे लर्न करने हैं, समझने हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे करेक्टरिस्टिक्स को मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगी एक ईजीएस्ट वे में। अगर आपने कोई लड़की देखी, वो बहुत मोटी थी और आपने उसको देखा कि वो मोटी थी, वो शॉर्ट थी, उसकी बड़ी आइज़ थी और उसका बहुत बड़ा नोज था, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लेडी। सो ऐसे ही अगर आप बिजनेस को देखोगे तो आपको उसके कुछ फीचर्स दिखाई देंगे, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो ये है बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट इज सेल,
ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। बिजनेस में हम सेल करते हैं, सेल मीन्स हम बायर से सेलर को गुड्स ट्रांसफर करते हैं और उसके बदले में वो हमें क्या करता है, एक्सचेंज करता है, कुछ देता है। जो वो हमें चीज देता है वो है मनी। वो है मनी। कुछ बुक्स में वर्ड लिखा होगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग होता है प्राइस, जिसके जो वो आपको पे करता है इन द रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आपने गुड्स के साथ सर्विसेज भी बोलना है। सो सेकेंड पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस है वो इन दो चीजों से ही डील कर सकता है। गुड्स क्या होते हैं? दो तरह के बेसिकली गुड्स होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर हम कौन है? हम जो गुड्स खरीदते हैं हम है कंज्यूमर। सो कंज्यूमर गुड इज ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, शूज। और प्रोड्यूसर गुड्स वो हैं जो फैक्ट्रीज, एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री से खरीद के अपनी प्रोडक्शन करती है फर्दर। सो बिजनेस करना है तो आप प्रोड्यूसर गुड्स बना सकते हो या कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज इज जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पे आप 3 डेज का पैकेज लेते हो, वहाँ पे आप स्पा लेते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, तो ये आपने क्या एक्वायर की? वहाँ पे सर्विसेज एक्वायर की। सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप टच तो नहीं कर सकते, ना ही अपने साथ वापस लेके आ सकते हो, लेकिन हाँ आप उनको वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, फील कर सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे आपने बैंक में गए, वहां पे आपने अकाउंट ओपन किया। अब आप घर तो कुछ नहीं लेके आओगे, लेकिन आपने अपना अकाउंट ओपन किया। सो दिस इज अ सर्विस। बैंकिंग, होटल में आपका जो नाइट स्टे था दैट इज अ सर्विस। और एक बेस्ट सर्विस है कि अगर आप किसी और कंट्री जाते हो या बाय एयर ट्रेवल करते हो, तो बाय एयर ट्रेवल करना इज अ सर्विस। सो दे आर इनटेंजिबल। सर्विसेज के लिए वर्ड यूज होता है इनटेंजिबल, विच मीन्स दे कैन नॉट बी टच, दे कैन ओनली बी फील। वेयर एज गुड्स को आप टच कर सकते हो, उनको अपने साथ घर भी लेके आ सकते हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो सो आपने क्या एक्वायर की? सर्विस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट वी हैव अंडर द करेक्टरिस्टिक इज रेगुलरली डीलिंग। जो बिजनेस है वो रेगुलर बेसिस पे होता है। अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड को अपनी कोई ड्रेस सेल की और उसके बाद बस एक टाइम ट्रांजैक्शन की, दोबारा मैंने कभी सेल नहीं की, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन अगर रोज मैं ड्रेसेस सेल करती हूँ डिफरेंट टू द डिफरेंट पीपल, देन इट इज अ business. So business involves the regularity in the transaction. Single transaction does not amount to business. Third is हर बिजनेस का एक एम होता है टू अर्न द प्रॉफिट। अगर उसके पास प्रॉफिट आएगा देन ओनली ही विल बी एबल टू मेंटेन द वेल्थ, तभी ही वो वेल्थ खरीद पाएगा। सो प्रॉफिट इज अ मेन मोटिव का मीनिंग है यहाँ पे मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस। अगर प्रॉफिट, कोई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अंडर दिस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन से मीनिंग है क्रिएट करनी, यूटिलिटी क्रिएट करनी। अब यहाँ पे यूटिलिटी का मीनिंग है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। एक इंसान को आपने उसकी जो नीड्स हैं, वांट का मीनिंग होता है नीड, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, दिस इज द मेन एम और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें 2 चीजें आती हैं, दैट इज प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन की, फिर मैंने उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। किसको? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को। नेक्स्ट इज मेरा एम क्या है? टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट। लास्ट पॉइंट अंडर द बिजनेस फीचर इज द रिस्क। हर बिजनेस को रिस्क लेना पड़ता है। अब रिस्क किस चीज का? एज वी नो एक वर्ड होता है सर्टेन। सर्टेन मीन्स श्योर, जो होना ही होना है। इसका ऑपोजिट होता है
अनसर्टेन, अनसर्टेन मीन्स विच इज नॉट श्योर। अब हर एक की लाइफ में, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारी लाइफ में एक चीज अनसर्टेन है, दैट इज फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो हर बिजनेसमैन को एक रिस्क होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या डिमांड चेंज हो जाएगी उसके गुड्स एंड सर्विसेज की, कहीं उसका सामान चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो उसको ये फॉलोइंग रिस्क होते हैं, कोई नेचुरल क्लाइमेट ही तो नहीं आ जाएगी।